सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का भाग 3। ये टेक्स्ट बुक पाठ है। इसमें सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ यहाँ पर है, मीनिंग्स। सबसे पहला फर्स्ट वन, उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, want to know, जानने की इच्छा, ईगरनेस जिसको कहते हैं। 2, आलीशान। इसका अर्थ है बहुत बड़ा और भव्य, मतलब पॉश, बहुत बड़ा। बहुत आलीशान महल था। महल कैसा होता है? बहुत ही बड़ा और पॉश होता है, वैसा आलीशान। थर्ड वन, हाजिर का अर्थ है उपस्थित। उपस्थित, प्रेजेंट। वहां पर हाजिर हुआ, जैसे आप कक्षा में हाजिर हुए, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। हाजिर, उपस्थित, प्रेजेंट। चौथा है कोतवाल। कोतवाल को नगरपाल भी कहते हैं। कोतवाल का अर्थ है नगरपाल, जिसको अब नाउ वी कॉल पुलिस मैन। नगरपाल मतलब। पांचवा है बड़ाई। बड़ाई, प्रशंसा, मीन्स प्रेज। छठवां है पोखर, तालाब, पॉन्ड। सातवां है मन नहीं अघाता। इसका अर्थ है मन नहीं भरता। आठवां सकुचाते, संकोच करते हुए। संकोच मतलब हेजिटेट करना। नौवां है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ है स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराए। अगर स्वयं कोई मिस्टेक करता है, इफ somebody is doing mistake and he is blaming on others, उस समय हम इस प्रोवर्ब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का प्रयोग करते हैं। 10th वन, टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट वर्क। उस समय हम क्या कहते हैं? ये हमारे लिए क्या है? टेढ़ी खीर है। अब आगे देखते हैं भाषा की बात। फर्स्ट वन, दिए गए शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। एक, उसके लिए हमें लिखना है अनेक शब्द। 1 to many। ओके, वचन बदलो, इसको कहते हैं वचन बदलो। 1 to many, सिंगुलर टू प्लूरल। फर्स्ट वन, का, कहावत। कहावत का मेनी क्या होगा? बहुत सारे। जब एक है तो कहावत, जब बहुत सारे हैं, अनेक है, तो कहावतें। लास्ट में आपको एक ही मात्रा लगाना है। कहावत, कहावतें। खा, झोला। झोला मतलब बैग, तो झोला का क्या होगा? अनेक झोले। एक झोला मीन्स वन बैग। झोले, ला में एक ही मात्रा, लास्ट लेटर यू हैव टू पुट एक ही मात्रा। झोले, झोले मीन्स बैग्स। गा, जूती। जूती मीन्स शू। तो जूती में ता में बड़ी की मात्रा है। जब भी लास्ट लेटर में बड़ी की मात्रा आता है तो बड़ी की मात्रा किसमें चेंज हो जाता है? छोटी की मात्रा में। जूती, जूतियां। सी हियर, ता में छोटी की मात्रा ती, या में आक मात्रा या, चंद्र बिंदु। जूती, जूतियां, शूज। नेक्स्ट वन है किस्सा। किस्सा में स्टोरी, तो इसका अनेक क्या होगा? किस्से, स्टोरीज। किस्सा, किस्से, लास्ट लेटर एक ही मात्रा। ओके। ग, बगुला। बगुला क्रेन, तो जब बहुत सारे होंगे तो वो क्या है? बगुले। लास्ट लेटर यू हैव टू पुट एक ही मात्रा। बगुला, बगुले।
दूसरा है बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। What is the another name for this word? Means समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द का कीमती, प्रीशियस, कीमती मतलब प्रीशियस, तो उसका क्या दूसरा अर्थ है? बहुमूल्य, प्रीशियस, कीमती, बहुमूल्य, जिसका मूल्य कॉस्ट बहुत अधिक हो, कीमती, प्रीशियस। खा है चस्का, चस्का मीन्स हैबिट, तो उसका दूसरा अर्थ है आदत। चस्का, आदत, हैबिट। तो जो चोर था उसे चोरी करने का चस्का लग गया था और बार बार चोरी करना चाहता था, उसको आदत हो गई थी, हैबिट। ग, पोखर, पोखर मतलब पौंड, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तालाब। पोखर, तालाब। तीसरा थर्ड वन है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचिए। रेखा मीन्स चिल्ड्रन अंडरलाइन, अंडरलाइन द क्रिया शब्द। क्रिया मीन्स एक्शन वर्ड और वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम के, किसी वर्क के होने का पता चले उसे क्रिया शब्द या वर्ब या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। क, उसने एक बगुला देखा, तो इसमें एक्शन वर्ड या क्रिया शब्द क्या है? देखा, वर्ब देखा, मतलब देखना एक काम है। ख, चोर को तुरंत पकड़ लिया, पकड़ लिया, क्या है ये? क्रिया शब्द, क्योंकि इसमें काम किया जा रहा है पकड़ने का, तो ये है क्रिया शब्द। ग, सभी आराम से रहते थे, सभी आराम से रहते थे, इसमें आराम क्रिया शब्द है और रहते भी क्या है? क्रिया शब्द है। तो बच्चों आपको समझ में आई? ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चले वो क्रिया शब्द है। अब यहाँ पर दिया है नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तालिका मतलब टेबल्स। यहाँ पर दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक में लिखा हुआ है महल और दूसरा में है गांव। ठीक है, तो महल जिसमें आपको देखने में महल में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपको वो लिखना है। महल सुनने के बाद आपके दिमाग में जो जो चीजें आती है, महल मतलब पैलेस। व्हेन यू हर्ड द वर्ड पैलेस, सो व्हाट थिंग्स आर कमिंग इन योर माइंड, दोज वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन हियर। एंड गांव मीन्स विलेज, तो गांव में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो महल में सबसे पहले कौन होता है? राजा। पैलेस में कौन होता है? किंग, राजा। और उसके बाद होता है रानी। ठीक है, और क्या है? और क्या चीजें होती हैं पैलेस में? महल में कीमती सामान, वेरी प्रीशियस थिंग्स आर देयर इन पैलेस। और पहरेदार होते हैं, गार्ड्स होते हैं जो पैलेस को हमेशा गार्ड करते हैं, पहरेदार। और बड़े कमरे, महल में बहुत बड़े बड़े कमरे, रूम्स होते हैं, बिग बिग रूम्स। अब आते हैं गांव के ऊपर। तो गांव या विलेज में क्या चीज होते हैं? विलेज में होता है कुआं, वेल, वी कैन सी विलेज चिल्ड्रन, कुआं, वेल। तालाब, पॉन्ड, हम गांव में देख सकते हैं तालाब भी होते हैं। बैलगाड़ी, यस चिल्ड्रन, द बुलक कार्ट वी ओनली सी इन विलेजेस। झोपड़ी, हट्स होते हैं गांव में, जगह जगह पर हम देख सकते हैं कि कच्चा घर जो होता है झोपड़ी, हट होता है। और गाय, एनिमल्स भी आप देख सकते हो वहां पर बाहर घूमते रहते हैं, गाय मतलब काऊ, ये आप गांव में देख सकते हैं। तो इसके बाद नीचे दिए गए कामों में से जो काम आपके लिए टेढ़ी खीर हैं उन पर सही का निशान लगाइए। टेढ़ी खीर, इन मीनिंग्स वी हैव सीन, टेढ़ी खीर मीन्स
वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत मुश्किल काम। तो यहाँ पर दिया है काम, the work is given here children, and the other side is टेढ़ी खीर, means which you feel very difficult to do, टेढ़ी खीर for you, that you have to put the tick mark. तो का परीक्षा देना, राइटिंग एग्जाम, आपके लिए टेढ़ी खीर है, इज डिफिकल्ट फॉर यू? नो, फॉर मी इज नो। ओके, सो आई एम नॉट पुटिंग टिक मार्क हियर। खा पेड़ पर चलना, चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना मतलब क्लाइंबिंग ट्री, पेड़ पर चढ़ना, क्या ये डिफिकल्ट है आपके लिए? फॉर मी इट्स डिफिकल्ट, सो आई एम कीपिंग हियर टिक मार्क। आप अपने जैसा कर सकते हो, इट्स अबाउट यू चिल्ड्रन, इफ यू फील इट्स वेरी इजी यू नीड नॉट पुट द टिक मार्क। ग 2 घंटे लगातार पढ़ना, studying continuously for 2 hours is difficult? Yes, for sitting 1 hour only difficult for you, so 2 hours continuously studying very difficult, टेढ़ी खीर है। घ पतंग उड़ाना, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाना, yes, difficult for me, so I am putting here tick mark. ग बटन टाकना, बटन टाकना मतलब बटन मीन्स द बटन, शर्ट बटन है ना, उसको स्टिच करना, तो टेढ़ी खीर है, सबको ये नहीं आता। बटन टाकना इज नॉट इजी चिल्ड्रन, सो डिफिकल्ट, टेढ़ी खीर इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। चा ऊन का गोला बनाना, ऊन का गोला बनाना, ऊन मतलब वूल, वूल का आप क्या करना है, गोला बनाना है, सर्कल बनाते हैं ना वो, तो ये टेढ़ी खीर है, बहुत डिफिकल्ट वर्क है ना, तो टेढ़ी खीर। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। आपका होमवर्क है गृह कार्य, शब्दार्थ लिखो। योर होमवर्क इज राइट शब्दार्थ। ठीक है, आपको शब्दार्थ लिखना है एक बार अपने नोटबुक में। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।